तो हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो देखिए एक बार फिर से हम आपके लिए लेकर आए हैं यानी कि एक्सरसाइज 2 बहुपद के बहुत ही दमदार एमसीक्यू है जो सीधा आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। बिल्कुल सही सुना, सीधा बोर्ड एग्जाम में आपको देखने के लिए सारे के सारे एमसीक्यू आपको मिलेंगे। और हमने प्रश्नावली 1 के जितने एमसीक्यू बन सकते हैं सभी बना करके हमने उसको अच्छे से कराया है। तो अगर आप अभी तक वह वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर वह वीडियो देखो, तब जाके आपको समझ में आएगा कि किस तरह से इस चैनल पे आपका मैथमेटिक्स का जो है तैयारी कराया जा रहा जो है। पहले सारे के सारे परिचय, फिर एग्जाम्पल, फिर प्रश्नावली के प्रश्न, फिर उसके सारे एमसीक्यू, यानी कि एक प्रश्नावली से 20 20 30 30 एमसीक्यू कराए जा रहे हैं। और जबकि आपको बोर्ड एग्जाम में केवल एक ही एमसीक्यू देखने को मिलेगा जो है। अब आप कल्पना कर लो कि बोर्ड एग्जाम भी भ्रमित हो जाएगा कि भाई एमसीक्यू बनाए तो बनाए कहां से, क्योंकि हर टाइप के हम क्वेश्चन लेकर आए हैं। यानी कि कहीं से भी अगर आपका एमसीक्यू बनता तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप तुरंत प्रभाव से उसका आंसर कर पाओगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। बस आप यह वीडियो अगर देख के जाओगे तभी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी के। सबसे पहले जो हमारा एमसीक्यू है, सबसे पहला नंबर 1 एमसीक्यू आ गया हमारे पास। दिया है बहुपद 5x³ - 2x + 1 की घात क्या है। अब बताओ, जब भी पूछे बहुपद की घात, जब भी पूछता है बहुपद की घात क्या होगा, तो आप ध्यान से देखना, इस वाले बहुपद में जिसकी उच्चतम घात होगी वही बहुपद की घात कहलाता है। मतलब इसी बहुपद में नहीं, किसी भी प्रश्न में अगर ऐसा पूछ ले कि बहुपद की घात बताइए, तो आपको जो सबसे उच्चतम घात दिखे वही समझ लो आपका क्या है, बहुपद की घात माना जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या दिया है, 5x³ 5x³ - 2x + 1 की घात क्या होगा। अब बताओ यहाँ पे x पे कितना घात है, चर पे कितना घात है 3, यहाँ पे कितना है 1, यहाँ पे भी मान लो कितना है 1। तो सबसे बड़ी घात आपको क्या दिख रहा है इसमें 3। तो यानी कि हमारा जो करेक्ट आंसर होगा, जो हमारा करेक्ट आंसर यानी कि सही आंसर होगा, वह ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। अगला नंबर ध्यान से देखिए, दिया है स्थिर बहुपद का उदाहरण है। स्थिर बहुपद किसे कहते हैं। अब स्थिर बहुपद किसे कहते हैं, स्थिर बहुपद उसे कहा जाता है भाई जो अचर पद होता है, जो अचर पद होता है उसी को स्थिर बहुपद कहा जाता है। अब ध्यान से देखना, 2x तो चर है, 3x² भी चर है, x³ भी चर है, केवल और केवल ये तो भाई हमारे पास स्थिर बहुपद नहीं होगा। लेकिन जो 7 है, ध्यान से देखना, 7 को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, अचर बोलते हैं। तो अचर ही होता है स्थिर बहुपद, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका भी हो जाएगा करेक्ट। यानी कि अगला नंबर ध्यान से देखिए, अगला नंबर देखिए 2 नंबर वाला शायद छूट गया, चलो उसको बाद में करा देते, कोई दिक्कत नहीं है। दिया क्या है कि रैखिक बहुपद की घात होती है। रैखिक बहुपद किन्हें बोला जाता है भाई। अगर आपको थोड़ा बहुत दिक्कत हो रहा है तो हम समझ सकते हैं दिक्कत क्यों हो रहा है, क्योंकि आपने हमारी पुरानी वीडियो यानी कि इसके पहले की वीडियो, ये तो पार्ट 4 है, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 यानी कि बहुपद के आपने नहीं देखे हैं। इसके लिए आपको लग रहा भाई ये क्या होता है, कैसे होता है। अगर आपको आसान बनाना है गणित को, तो आप पहले जाके वो तीनों क्लास देख लो, शांति से फिर आओ करो, एकदम मजा आएगा। एकदम से क्वेश्चन करने आ जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि भाई ये क्वेश्चन आप करके बैठ जाओगे, ये मेरी गारंटी है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आप जाओ चैनल को खोलो, चैनल में आपको भाई पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 इसका जो बहुपद का हमने पढ़ाया है बेसिक से, एग्जाम्पल और प्रश्न सारे कराए हैं, उसको जाके पहले आप देखो शांति से, फिर आके इसका एमसीक्यू करो। तुरंत प्रभाव से सब जल्दी जल्दी आप कर पाओगे आसानी से। चलिए देखिए ध्यान से, रैखिक बहुपद की घात क्या होती है भाई। अब देखो ध्यान से, रैखिक बहुपद किन्हें कहा जाता है, रैखिक बहुपद। तो रैखिक बहुपद हम किसे कहते हैं, चर की घात। चर की घात कितना हो, चर की घात कितना हो, 1 हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, रैखिक बहुपद। अब बताओ ध्यान से, चर में केवल कितना घात होना चाहिए, अधिकतम घात कितना होना चाहिए, 1 घात होना चाहिए। ऑप्शन नंबर किसमें है, ऑप्शन नंबर इसमें नहीं है, तो चलो कोई दिक्कत नहीं, हम ऑप्शन नंबर इसी में कहीं बना देते हैं, चलो यहाँ बना देते हैं, हो जाता है कभी कभी मिसप्रिंट हो जाता है। तो यानी कि ये मान के चलना कि रैखिक बहुपद की घात हमेशा कितना होता है, 1 होता है। तो ऑप्शन नंबर डी को हमने बनाया है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला नंबर ध्यान से देखिए, दिया है शून्य बहुपद की घात होती है। तो शून्य बहुपद की घात क्या होती है, 1 होता है नहीं, 2 होता है नहीं, 0 होता है नहीं। बहुत से लोग क्या करेंगे, इसको 0 लगा देंगे और गलत हो जाएगा।
जबकि सही आंसर क्या है, अपरिभाषित। शून्य बहुपद की जो घात होती है वह क्या होती है भाई, अपरिभाषित होती है। दिमाग में बिठा लो, अपरिभाषित। अगला नंबर देखिए ध्यान से, दिया है बहुपद में चर की घात होती है, भिन्न होती है, ऋणात्मक होती है, अपूर्णांक होती है या फिर पूर्णांक होती है, तो जल्दी से इसका आंसर बताओ। अगर भाई देखो हम बार बार कह रहे हैं, आप अगर वीडियो नहीं देखे हो तो आपको थोड़ा सा एक बार के लिए इसमें ऑड लगेगा कि भाई ये कैसा होता है बहुपद चर, क्या होता है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो आप प्लीज जाकर वीडियो देखो, तब जाके आपको ये पूरा फील हो पाएगा। यानी कि पूरा क्लास का जो एमसीक्यू कर रहे हैं इसका फील आप कर पाओगे, हाँ भाई ऐसा होता है, ऐसा ऐसा सही है। तो आप तुरंत, हम तो यहाँ समझा रहे हैं, आप तुरंत कर पाओगे सही। ऑप्शन नंबर ए बी सी डी जो भी सही होगा आप तुरंत सही बोल दोगे। ठीक, तो चलो आप बताते हैं बहुपद में चर की घात क्या होती है। देखो ध्यान से, अगर मान लो कोई बहुपद है, बहुपद होने के लिए ध्यान से देखना, बहुपद होने के लिए, बहुपद होने के लिए चर की जो घात है, चर की जो घात है वह क्या होना चाहिए, एक पूर्ण संख्या होना चाहिए। चर की घात जो है क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए। चर की घात जो है एक पूर्ण संख्या होना चाहिए। तो पूर्णांक, पूर्णांक भाई एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो पूर्णांक होगा, यहाँ पे ध्यान से देखना, बहुपद में चर की घात, अब यहाँ भिन्न में होगा, भिन्न में होगा जैसे 1/3, तो बताओ 1/3 हमारे पास अगर भिन्न में होगा, क्या 1/3 पूर्ण संख्या है क्या, नहीं, ऋणात्मक हो जाएगा, तो -3, क्या यह पूर्ण संख्या होगा, नहीं, अपूर्णांक तो होगा ही नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा। आप जब भी आपको इस तरह ऑप्शन मिले तो आप ऑप्शन नंबर डी करना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पूर्ण कहो या पूर्णांक कहो, दोनों का मतलब सेम होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पूर्ण बस थोड़ा सा होता है, पूर्ण संख्या होता है हमारे पास 0 से लेकर 1 इस तरह से चलता है, और पूर्णांक हमारे पास 2 होता है, धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है। तो धनात्मक वाले हम काउंट करेंगे 0 1 2 3 इस तरह से। ठीक, चलिए अगला नंबर देखिए ध्यान से, बहुपद का स्थिर वाला पद होता है। बहुपद का स्थिर वाला पद क्या होता है, स्थिर वाला पद मतलब अचर पद। तो अचर पद कौन सा होता है भाई, जो संख्या वाला पद होता है उसी को अचर पद बोलते हैं। जैसे अचर पद क्या होता है हमारे पास, अचर पद क्या होता है, ध्यान देना एक बार, अचर पद और चर में क्या अंतर है। चर में क्या होता है, ए से लेकर जेड तक, ए से लेकर जेड तक आप जो देख रहे हो वह चर है, वह क्या है, चर है। लेकिन अचर का मतलब क्या होता है, एक से लेकर कहां तक, अनंत तक। एक से लेकर अनंत तक जो आप अंक देख रहे हो वह क्या होता है, अचर पद। और अचर पद को ही स्थिर वाला पद कहा जाता है। तो संख्या मतलब वही अचर पद, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर देखिए ध्यान से, 3x² का गुणांक क्या है। 3x² में ऐसा पूछा होता, 3x² में x² का गुणांक बताओ। 3x² में x² का गुणांक क्या होगा, तो 3x² में x² का गुणांक क्या होगा। अब ध्यान से देखना, आप इस x² के साथ गुणे में कौन दिख रहा है, आप बोलोगे 3, तो सही बात है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी इज करेक्ट हो जाएगा। 9वां नंबर देखिए ध्यान से, दिया है रैखिक बहुपद के शून्याङ्कों की संख्या कितनी होती है। अभी जस्ट इसके हम भाई इसको हमने बताया कि रैखिक का मतलब होता है, आप हमेशा दिमाग में बिठा लो, रैखिक का मतलब होता है क्या, चर की घात केवल 1 होना चाहिए, केवल 1 घात होती है। रैखिक में क्या होता है, जो चर की जो घात है वह केवल 1 होगा। अगर चर की घात 2 हो जाएगी तो द्विघात वाला बहुपद होगा, चर की घात 3 हो जाएगी तो वह त्रिघात वाला बहुपद हो जाएगा। इसके नाते रैखिक का मतलब होता है, रैखिक बहुपद के शून्याङ्कों की संख्या कितनी होती है। अब आप सोचो ध्यान से, हम बता रहे हैं जितना घात उतना शून्याङ्क। अगर 1 घात है तो 1 शून्याङ्क निकलेगा, 2 घात है तो 2 शून्याङ्क निकलेंगे, 3 घात है तो 3 शून्याङ्क निकलेंगे। मतलब जितनी घात उतना शून्याङ्क निकलेगा, यह बात दिमाग में बिठा लो। तो आप खुद सोचो, रैखिक बोला है तो रैखिक में कितना घात होता है, 1 घात होता है, और 1 घात होगा तो कितना शून्याङ्क होगा, 1 शून्याङ्क होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा। रैखिक बहुपद के शून्याङ्कों की संख्या कितनी होती है, 1 होती है। अगला नंबर ध्यान से देखिए, दिया है बहुपद का ग्राफ x अक्ष को जहां काटता है उसे कहते हैं घात कहते हैं, शून्यक कहते हैं, गुणांक कहते हैं, या फिर स्थिर पद कहते हैं। तो अभी तो आप देख रहे हो भाई कि बहुपद का ग्राफ x y x क्या पढ़ा रहे हो,
तो हम फिर से कह रहे हैं, आपको अभी ऐसा फील हो रहा है क्योंकि आपने पूरा वीडियो, पिछले वीडियो जो है पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 नहीं देखे हो, इसके लिए आपको ऐसा लग रहा है। जो है एक बार हमारी बात मानकर आप एक बार वह वीडियो देख लो, ज्यादा समय का नहीं है, 20-20, 25-25 मिनट का है वीडियो। आप अगर एक बार वह वीडियो देख लोगे फिर आप एमसीक्यू पे आना, देखना, यानी कि जितने एमसीक्यू है 20-30 एमसीक्यू करा रहे हैं, सारे के सारे आपसे हो जाएंगे। और यह भी जो एमसीक्यू है यह हल्के एमसीक्यू नहीं है, क्योंकि ये सब बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, उन्हीं सबको हम यहाँ पे करा रहे हैं। तो इसका मतलब बोर्ड एग्जाम की टेंशन आपका बिल्कुल भी नहीं है, सर दर्द नहीं है। आप बस आराम से टेंशन फ्री होकर पढ़ाई करो। जिस दिन बोर्ड एग्जाम का पेपर होगा उस दिन देखना आप एमसीक्यू 20 में से 20 ना सही करो, फिर कहना हमको, फिर आके इसी चैनल पे कहना सर जी हमारा नहीं सही हुआ, कैसे आप कह रहे थे, फिर बोलना आप। अगर नहीं सही हुआ तो हमारी गारंटी है 20 के 20 सही होंगे। बस हम जैसे बोल रहे हैं वैसे करते जाओ, जितना बोल रहे हैं उतना करो। जैसे रिवीजन करने के लिए बोले रिवीजन करो, जैसे पढ़ने के लिए कह रहे पढ़ो आराम से शांति से। जो वीडियो हम लेकर आए आप घर पे नोट्स बनाओ, आराम से उसको लिखो, पढ़ो, समझो। ठीक, चलिए अगला नंबर दिया है बहुपद का ग्राफ एक्स एक्स। तो आप इस तरह से जब प्रश्नावली 2.1 देखोगे उसमें हमने उदाहरण में और प्रश्नावली में भी समझाया है कि इस तरह होता है, एक होता है क्या एक्स एक्स होता है, और एक क्या होता है वाई एक्स होता है। एक एक्स एक्स होता है और एक क्या होता है वाई एक्स होता है। अगर मान लो वाई एक्स पे अगर कोई मान लीजिए ग्राफ इस तरह से कट रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे कोई शून्यांक नहीं होता है। वाई एक्स वाले को हम शून्यांक नहीं मानते हैं, कोई शून्यांक नहीं है, कोई शून्यांक नहीं होगा। जबकि अगर एक्स एक्स को कहीं भी काट देगा, अगर मान लो इस तरह से एक्स एक्स को काट दिया तो यहाँ पे जितने एक्स एक्स के जितने बिंदु को काटेगा उतने बिंदु को हम लोग क्या बोलेंगे, शून्यक बोलेंगे। तो ऑप्शन नंबर क्या है, घात होगा नहीं, गुणांक होगा नहीं, स्थिर पद होगा नहीं, क्या होगा शून्यक होगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला नंबर देखिए, बहुपद की घात होती है, बहुपद की घात होती है, क्या होती है बहुपद की घात। अभी हमने जस्ट बताया, जब भी आपको बहुपद मिले और पूछे बहुपद की घात बताओ तो आपको जो सबसे बड़ी घात दिखे वही घात होता है बहुपद की घात। तो न्यूनतम होगा, न्यूनतम का मतलब होता है जो कम, सबसे कम वाली घात हो, नहीं अधिकतम घात होगा। यानी कि बहुपद में जब भी घात पूछे तो उसका आंसर क्या होगा, जो अधिकतम घात होगा उसी को हम बहुपद की घात बोलेंगे। फॉर एग्जांपल 7x की घात है 4 प्लस में 5x क्यूब प्लस में 2x प्लस का 4। अब इस तरह से अब हम पूछ ले इस बहुपद में घात बताओ, इस बहुपद में बहुपद की घात बताओ। तो सबसे बड़ी घात आप बोलो क्या दिख रहा है 4, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 4। तो ये 4 क्या है, इस पूरे घात में अधिकतम घात है कि नहीं है। इसका मतलब जब भी बहुपद की घात, जो बहुपद की घात होती है वह उस बहुपद की उच्चतम घात होती है, यानी कि उच्चतम कहो या अधिकतम कहो बात एक ही है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला नंबर देखिए ध्यान से, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के शून्य क्या होंगे। अब ध्यान से जल्दी से करो इसका, एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6 के शून्य क्या होंगे। शून्य का मतलब होता है पहले और आखिरी पद का गुणा कराओ, बीच वाला पद तोड़ के लाना रहता है। तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 3x प्लस का 6। ये गुणनखंड आपको करने आता है, हम जानते हैं, इसलिए जल्दी से कर रहे हैं। इसको देखो ध्यान से, क्या कॉमन इसमें x कॉमन है तो x माइनस 2 हो जाएगा, माइनस का 3 कॉमन है तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 3 दूना कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। x माइनस 2 एक ब्रैकेट में हो जाएगा, x माइनस 3 एक ब्रैकेट में हो जाएगा। और शून्य पूछा है तो हम क्या करेंगे, x माइनस 2 बराबर 0 और x बराबर क्या हो जाएगा प्लस का 2। और तीसरा क्या है x माइनस 3 बराबर 0 मानेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा प्लस का 3 आएगा। यानी कि हमारे पास x के 2 शून्य निकले। हमने बताया था जितना घात उतना शून्य, द्विघात है तो 2 शून्य निकला। और दोनों x के क्या क्या मान है, एक x बराबर 2 है, एक x बराबर 3 है। तो किस ऑप्शन में प्लस का 2 और प्लस का 3 दिख रहा है, तो किस ऑप्शन में प्लस का 2 प्लस का 3 दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है प्लस का 2 प्लस का 3। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला नंबर देखते ध्यान से, दिया है यदि अल्फा प्लस बीटा, यह आप थोड़ा सा मिसप्रिंट है, आप इसको मानना अल्फा प्लस बीटा बराबर 5 है और अल्फा गुणे बीटा बराबर 6 है, तब बहुपद होगा। हम बता रहे हैं आप बहुपद का फार्मूला अगर आपको पता होगा तभी तो आप बहुपद बना पाओगे। तो बहुपद का फार्मूला नहीं पता है, बेसिक से पढ़ना है तो इसके पिछले वाला वीडियो जाके तुरंत देख लो, आराम से सारी टेंशन खत्म। तो बहुपद बराबर फार्मूला क्या है, तो बहुपद बराबर, अब इसका हमने बहुत सारे प्रश्न कराए, एग्जाम्पल में भी कराया है, प्रश्नावली में भी कराया, आप जाके देखो तब मजा आएगा। बहुपद बराबर क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस में बीटा गुणे में एक्स और प्लस में अल्फा इंटू में बीटा। तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर तो इसे रहेगा, माइनस में अल्फा प्लस बीटा का मान दे रखा है 5
अब गुणे में क्या है x और प्लस में अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दे रखा है 6 हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 5 कम 5x प्लस में 6। तो किस ऑप्शन में दिख रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 यानी कि ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा। अगला नंबर ध्यान से देखिए, दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 4 के शून्य क्या है भाई। अब ये सब प्रश्न आप कहोगे सर इतना छोटा छोटा प्रश्न कर रहे हैं, भाई सर जी की गलती नहीं है। बोर्ड एग्जाम में ऐसे प्रश्न आते तो हम क्या करें, हमको हमारी मजबूरी है कराना। फिर भाई ये सब बोर्ड एग्जाम में आए हुए प्रश्न है, नहीं पता नहीं अगर समझ में आ रहा, आप अपने आपके भाई घर के आसपास वाले आपके घर के जो लोग पेपर दिए होंगे अब की बार 2026 वाला बोर्ड एग्जाम, आप उनसे गणित का पेपर लो, मिलाओ, देखो कि बहुपद से इस तरह का प्रश्न आता कि नहीं आता है और आया है कि नहीं आया है। हम जो 300 MCQ करा रहे हैं बहुपद के, केवल बहुपद की, केवल एक ही लेसन से बहुपद की जो 20-30 यानी कि 25-30 MCQ करा रहे हैं, आप जाके पेपर ले लो और मिलाओ। अगर उनसे ना मिले, हूबहू नहीं मिलेगा, मान लो हूबहू नहीं मिलेगा, सेम टू सेम नहीं मिलेगा, लेकिन उसी से रिलेटेड मिलेगा, ये हमारी गारंटी है। अब जैसे कह रहे हो कि जी एक्स स्क्वायर माइनस 4 है, एक्स स्क्वायर माइनस 4, अब मान लो ये चीज, यह प्रश्न आपको हम करा दे रहे हैं, सपोज करो कि यह प्रश्न आपको हम करा रहे हैं और एग्जाम में कैसा प्रश्न आ गया कि एक्स स्क्वायर माइनस करना हो कि शून्य बताओ। अब दोनों में क्या अंतर समझाते जल्दी से देखो, एक्स स्क्वायर यानी कि माइनस और 4 को हम क्या कह सकते हैं 2 कवर कर दो, कोई दिक्कत कहोगे नहीं दिक्कत है। और जल्दी से फार्मूला क्या इसका देख लो ध्यान से, फार्मूला क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर ऐसा होता है तो इसका फार्मूला होता है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में होता है ए माइनस बी, यह फार्मूला इसका होता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक क्वेश्चन में हो जाएगा एक्स प्लस 2 और एक क्वेश्चन में हो जाएगा एक्स माइनस 2, और शून्य पूछा है तो 0 के बराबर कर दो। एक्स प्लस का 2 बराबर में 0, तो एक्स बराबर हो जाएगा माइनस का 2, और एक्स माइनस 2 बराबर में 0, तो एक्स बराबर हो जाएगा माइनस 2, 0 की तरफ जाएगा क्या हो जाएगा प्लस का 2 हो जाएगा। तो यहाँ x का 2 मान निकलेगा, एक माइनस का 2 और एक प्लस का 2, यही इसके शून्यांक होंगे। दूसरा तरीका क्या है डायरेक्ट करने का, एक्स स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0 कर दो और x बराबर हो जाएगा माइनस 4, 0 की तरफ आएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो एक्स बराबर जब भी स्क्वायर बराबर के इस पार जाता है तो यहाँ पे रूट लगता है, लेकिन किसका प्लस और माइनस दोनों का लगता है। तो एक्स बराबर 4 किसका वर्ग है 4 है, आप कहोगे 2 का वर्ग है 2 हो जाएगा, लेकिन सामने क्या लगेगा प्लस और माइनस। इसका मतलब एक्स का 2 मान है, एक प्लस का 2 है और एक माइनस का 2 है। तो किस ऑप्शन में प्लस का 2 और माइनस का 2 दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा। अब कहोगे हम बता दें इस तरह से हमने कराया, अब आप कहोगे कि सर जी एग्जाम में यह आप जो पढ़ाए यह नहीं आया, एग्जाम में पूछ लिया था एक्स स्क्वायर माइनस 9 के शून्य बताओ। तो ये बताओ इसमें और इसमें क्या अंतर है। यहां भी सेम आप करोगे, एक्स स्क्वायर 9 किसका वर्ग होता है, आप कहोगे 3 का, तो 3 का स्क्वायर कर दोगे, यह भी तो बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या करोगे इसको, एक कोष्टक में x प्लस 3 कर दोगे और एक कोष्टक में x माइनस 3 कर दोगे, और शून्य पूछा तो x प्लस 3 किसके बराबर कर दोगे 0 के, तो प्लस का 3 0 की तरफ आ गया क्या हो जाएगा माइनस का 3, और यह x माइनस 3 बराबर 0 करोगे तो x बराबर क्या आएगा माइनस का 3, 0 की तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 3 हो जाएगा, यानी कि x का मान एक प्लस का आएगा 3, एक माइनस का 3 आएगा, यानी कि सेम लॉजिक पे है कि नहीं है। तो हमारे कहने का मतलब यह है, हम ये नहीं कह रहे कि बोर्ड एग्जाम में हूबहू यही पूछेगा, हम ये नहीं कह रहे कि बोर्ड एग्जाम में आपको यही प्रश्न पूछा जाएगा, ऐसा हम नहीं कह रहे। हम यह कह रहे हैं हाँ यह गारंटी हम लेते हैं कि बोर्ड एग्जाम में अगर प्रश्न कोई बहुपद से आया, अगर मान लो ऐसा प्रश्न आया तो बिल्कुल इसी तरह के लॉजिक से मिलेगा। हो सकता है एक्स स्क्वायर माइनस 9 हो, या हो सकता है एक्स स्क्वायर माइनस का 16 हो, या एक्स स्क्वायर माइनस का 25 हो, सब इसी लॉजिक पे लगेंगे। तो हमारे कहने का मतलब यह है अगर आपको यह करने आएगा तो इससे रिलेटेड अगर बोर्ड एग्जाम में आ रहा है तो आप बिना किसी संकोच के तुरंत आंसर कर पाओगे। चलो अगला नंबर देखते हैं, निम्न में से रैखिक बहुपद कौन सा है। रैखिक बहुपद अभी चिल्ला चिल्ला के बताया, रैखिक बहुपद क्या होता है। रैखिक बहुपद मतलब जिन पे केवल एक घात हो, एक घात से ज्यादा हो गया तो रैखिक बहुपद रह ही नहीं जाता है। एक घात से ज्यादा रैखिक बहुपद नहीं है, केवल एक घात दिखे, और एक घात को हम लोग देख ही नहीं पाते क्योंकि एक घात को हम लिखते नहीं है, हम मान लेते हैं कि उस पर एक घात है। तो यहाँ पे कितना घात है 2 घात, अब बताओ रैखिक बहुपद होगा, पहला ऑप्शन गलत। यहाँ पे कितना घात है 3 घात होगा,
तीन घात है तो तीन घात को रैखिक बहुपद बोला जाएगा क्या? नहीं, यह भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। यहाँ पे कितना घात है? चार घात है, तो यह भी रैखिक बहुपद नहीं है, क्योंकि रैखिक बहुपद कितना घात होना चाहिए? एक। और यहाँ पे x है, x पे कुछ नहीं है तो कितना मानेंगे? एक घात मानेंगे, यानी कि ये हमारे पास रैखिक बहुपद है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला नंबर ध्यान से देखते हैं। बहुपद x पे घात है 5 प्लस में x पे घात है 4 प्लस में x स्क्वायर प्लस में x प्लस में 8 में बहुपद की घात होगी। अब बताओ, बहुपद की घात पूछा है तो बताओ जल्दी से, बहुपद की घात कितना होगा भाई? इसमें सबसे उच्चतम घात क्या दिख रहा है आपको? आप कहोगे 5 4 2, इस तरह से घात है, तो 5 4 2 में सबसे बड़ी घात किसको बोलोगे? 5 को। तो जहां ऑप्शन में 5 दिखे वही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि बहुपद में जो है बहुपद की घात कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। चलिए अगला नंबर देखिए ध्यान से, दिया है द्विघात बहुपद के अधिकतम शून्य कितने होंगे? फिर वही प्रश्न। तो अगर भाई देखो, बार बार हम समझा रहे हैं, हमने भी भाई शुरुआत में ही बोला है कि भाई जितना घात उतना शून्य। अब द्विघात बहुपद है मतलब द्विघात उसमें है तो कितना शून्य होगा? 2 शून्य होगा, सिंपल सी बात है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ो, अगला नंबर दिया है बहुपद 2x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस 3 के गुणनखंड क्या है? तो जल्दी से गुणनखंड करो। 2x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 3, इसके गुणनखंड करो। 2 3 या 6, 6 को 2 भागों में तोड़ो, गुणा करने के बाद 6 आए, जोड़ने घटाने के बाद 5 आए, तो सबसे बढ़िया है 2 गुणे 3। 2 3 कितना हो जाएगा? 6। 2 3 जोड़ो कितना हो जाएगा? 5 भी हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा। तो 2x स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 3x प्लस का 3, दो का जोड़ा बना के यहाँ पे 2x कॉमन है, क्या बचेगा? x बचेगा, और 2x से 2x निकल जाएगा, क्या बचेगा? x प्लस 1 बचेगा, और प्लस में यहाँ क्या कॉमन दिख रहा है? केवल 3 दिख रहा है, 3 निकल जाएगा 3x में से, तो क्या बचेगा? केवल x बचेगा। 3 से 3 कट जाएगा, क्या बचेगा? 1। तो x प्लस 1 जो है कॉमन है, और 2x प्लस का 3 यह हो जाएगा। तो किस ऑप्शन में दिख रहा है x प्लस 1 2x प्लस 3? x प्लस 1 2x प्लस 3, x प्लस 1 2x प्लस 3, आने की ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला नंबर देखिए ध्यान से, बहुपद 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 के शून्यांकों का योग क्या होगा? बड़ी इंपॉर्टेंट भाई यह है, स्टार लगा लो, हमारी बात मान लो, IMP कर लो इसको, क्योंकि इस तरह का भाई बहुत बार पूछा गया है। MCQ बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट सीधा पूछा गया है कि बहुपद के शून्यांकों का योगफल बताओ, बहुपद के शून्यांकों का गुणनफल क्या होगा, इस तरह से आपको बताना रहेगा। तो हमारी रिक्वेस्ट है आप जाके पिछला वीडियो देख लो, ताकि भाई आपका जो डर है मैथ से वह समाप्त हो जाए, खत्म हो जाए। क्योंकि भाई अगर आप देखो, अगर आप इस चैनल पे शुरू से लेकर अपने बोर्ड एग्जाम की जब तक परीक्षा नहीं होती तब तक अगर आप जुड़े हो, यह हमारी गारंटी है, अगर आप हमारी बात मान के करोगे, आप इतना अच्छा स्कोर करोगे, अपने कल्पना से भी ज्यादा आप स्कोर कर पाओगे। बस जैसे बोल रहे वैसे करो। अगर आप पढ़ने वाले हैं तो 100 में से तो कोई रोक ही नहीं सकता। 100% वाली बात है, 100 में से कोई नहीं रोक सकता, अगर हमारी बात को आप फॉलो करते हो तो चलिए अब बहुपद के शून्यांकों का योग क्या होगा? तो सबसे पहले हम बता दें कि शून्यांकों का योगफल का फॉर्मूला क्या होता है। शून्यांकों का योगफल बराबर होता है माइनस का b बटे a। एक फॉर्मूला और होता है शून्यांकों का गुणनफल बराबर होता है c बटे a। और अब बोलोगे माइनस b बटे a c बटे a सब क्या है? ये कौन सी बला है? यह बला यह है कि भाई आपने पढ़ा नहीं है तो आपको ऐसा लग रहा है, अगर आप पढ़े हो तो आपको समझ में आता है। b a कहां से होता है? x स्क्वायर के गुणांक को हम मानते हैं a, x के गुणांक को मानते हैं b, अचर पद को मानते हैं c, तो a b c वहां से निकलेगा। तो ध्यान से देखना, माइनस का b का मान कितना है? माइनस का 7, तो कोष्टक में लगाओ माइनस का 7 बटे में a का मान कितना है? 2 हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ध्यान से देखना, यह 2 है, इसका आंसर कितना हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस को हम लिखते नहीं है, यानी कि 7 बटे 2, यानी कि शून्यांकों का योगफल होगा इस वाले शून्यांक में, यानी कि इस वाले बहुपद में जो शून्यांकों का योगफल होगा वह 7 बटे 2 होगा प्लस का। तो किस ऑप्शन में 7 बटे 2 दिख रहा है? तो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है 7 बटे 2, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। लेकिन इसी बहुपद में अगर पूछा होता कि शून्यांकों का गुणनफल क्या होगा, तो शून्यांकों का गुणनफल क्या होगा? तो c बटे हो गया। c का मान कितना है? c का मान कितना है?
3 है और a का मान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 3/2 हो जाता, यानी कि ऑप्शन नंबर तब कौन सा सही होता, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट होता। अगर गुणनफल पूछा होता शून्यांकों का तब, योगफल पूछा है तो 7/2, कोई उसमें दो राय वाली बात नहीं है। अगला नंबर देखिए ध्यान से, x² + 1 के वास्तविक शून्यांक होंगे, x² + 1 के वास्तविक शून्यांक होंगे तो इनमें से एक होगा नहीं डिफाइन है, 2 होगा नहीं होगा, यानी कि 3 होगा 2 होगा नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा कोई नहीं। इसमें जो दिया है कोई नहीं वाला वह होगा। वैसे जनरली हम बता दें कि x² + 1 का जो वास्तविक शून्यांक होंगे वह हमारे पास अपरिभाषित है। क्या होता है वह, अपरिभाषित होता है। तो अगर ऑप्शन में आपको अपरिभाषित दिखे तो आप तुरंत बिना कुछ सोचे इस तरह से आप क्या कर देना, इसको ट्रिक कर देना अपरिभाषित। अगर कोई नहीं है तो इसमें ऑप्शन नंबर सी कोई नहीं लगा रहे, एक तो होगा नहीं, 2 भी नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा, फिक्स नहीं है। और यहाँ पे हो जाएगा अपरिभाषित। अगर ऑप्शन में है अपरिभाषित तो आप अपरिभाषित करना, यहाँ ऑप्शन में कोई नहीं था तो हमने सी लगा दिया। आप समझ जाओ हम क्या कहना चाह रहे हैं। अगला नंबर देखिए ध्यान से, बहुपद की घात बराबर उच्चतम घात असत्य है, कभी कभी सत्य नहीं, सही बात है। बहुपद की जो घात होती है, हम बहुपद की घात उसी को मानते हैं जो उसमें सबसे उच्चतम घात होता है, यानी कि जो सबसे बड़ी घात होता है उसी को हम लोग मानते हैं बहुपद की घात। इस तरह का हमने 2-3 प्रश्न ऑलरेडी किया है अभी इसके पहले, तो आपको इतना तो कंफर्म हो जाना चाहिए कि जो बहुपद की घात होती है वह बराबर होती है उसके उच्चतम घात के, यानी कि उच्चतम घात को ही हम बहुपद की घात बोलते हैं। तो यह सत्य होगा नहीं, कभी कभी नहीं, सत्य हमेशा सत्य होता है, नहीं का तो कोई चांस नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा। अगला नंबर ध्यान से देखिए, द्विघात बहुपद का सामान्य रूप क्या होता है। चलो अच्छा प्रश्न है। एक बात बताएं, अगर आप वीडियो देखे होते, अब पता नहीं आपको आ रहा है नहीं आ रहा तो अच्छी बात है, अगर नहीं आ रहा है तो आपने वीडियो ने पूरा शुरू से हमारा जो बेसिक लेवल है चैप्टर शुरुआत का वो आपने देखा नहीं है, नहीं तो वहां पे हम बताए हैं कि द्विघात बहुपद का जो मानक रूप होता है, यानी कि द्विघात बहुपद दिखता किस तरह से है, इस तरह से ax² प्लस का bx और प्लस का c, इस तरह होता है हमारा द्विघात बहुपद का मानक रूप, जहां a b c एक वास्तविक संख्या होती है, x² के गुणांक को a बोला जाता है, x के गुणांक को b बोला जाता है, ये जो c होता है यह अचर पद होता है, मतलब कोई अंक होता है प्रॉपरली। आया समझ में, इस तरह दिखता है। तब इस तरह का कहां ऑप्शन में है, तो यह है ax² है, आप समझ लेना इसको, ax² प्लस में bx प्लस का c, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला नंबर बढ़ते हैं जल्दी से। यदि ए का मतलब अल्फा मान लो, यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद के शून्यक हो तो अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस में बीटा बराबर होगा, अल्फा प्लस में बीटा किसको बोला जाएगा, यह है अल्फा यह है बीटा, इनको बोला जाता है, अल्फा एक शून्यक है बीटा एक शून्यक है, तो शून्यकों को जोड़ दिया गया तो क्या हो गया, बन गया यह शून्यकों का योगफल। आप बताओ फार्मूला क्या होता है शून्यकों का योगफल, भी जस्ट बताए हैं, माइनस का b बटे क्या होता है, a होता है, तो माइनस का b बटे a किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बोलोगे सर जी ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, माइनस का b बटे a, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला नंबर देखते हैं, x प्लस 1 का शून्य क्या होगा। अच्छी बताओ हमें, आप कमेंट में बताओ जल्दी से, x प्लस 7 यह कौन सा बहुपद है, घात नहीं दिख रहा आपको, घात नहीं दिख रहा तो आप यहाँ पे मान सकते हैं घात है, और जिसपे एक घात होता है उसको हम कौन सा बहुपद बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं रैखिक बहुपद। सिंपल वाली बात है, यह रैखिक बहुपद है, तो जितना घात उतना शून्यक, एक घात है तो एक शून्यक निकलेगा, तो x प्लस में 7 बराबर में 0 करके, तो x बराबर क्या आ जाएगा, प्लस का 7 0 की तरफ आ जाए क्या हो जाएगा, माइनस का 7, यानी कि जो x बराबर माइनस का 7 है वही इसका शून्यक होगा, तो किस ऑप्शन में -7 है, ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और शून्यक का मतलब क्या होता है समझ लो एक बार, शून्यक का मतलब होता है कि x यानी कि चर का वह मान कि उसी बहुपद में रखने पर उसको पूरा क्या कर दे, शून्य के बराबर कर दे। जैसे x का मान -7 निकला, अगर हम x की जगह पे -7 रख दे, ऑलरेडी प्लस का 7 है, तो माइनस का 7 प्लस का 7 कट के क्या हो जाएगा, यह 0 के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब यही होता है कि इसका यह शून्यक है, शून्यक होगा तो उसको रखने पर वह पूरा बहुपद को 0 कर देगा। चलिए अगला नंबर देखो, ध्यान से दिया है बहुपद x² माइनस में 14x प्लस में 9 के शून्यांकों का योगफल क्या होगा। अब तुरंत प्रभाव से इसका आंसर बताइए, तुरंत प्रभाव से इसका आंसर बताइए, कमेंट में जल्दी से बताओ कि भाई इसका आंसर क्या होगा कि शून्यांकों का योगफल बराबर होगा किसके, शून्यांकों का योगफल, फार्मूला भूल गए फिर से,
बार बार भूल जाओगे, या तो हम समझ रहे भूल जाओगे, भूल इसलिए जाओगे क्योंकि अभी आपने बेसिक नहीं देखा है। अगर आप बेसिक देखे होते, अच्छे से समझे होते, फिर आप शून्याङ्क का फार्मूला आपके दिमाग में बैठ जाता, फिर दिक्कत नहीं होता। अब यहाँ तो भैया यहाँ तो MCQ चल रहा है, अब यहाँ तो बेसिक तो है नहीं कि एकदम प्रॉपर तरीके से बताए, एक MCQ में 10 मिनट का समय लेकर बताए, ऐसा तो होता नहीं है। समय वेस्ट करने का कोई मतलब है ही नहीं। इसके नाते आप जाके वीडियो देखो ताकि समय बचे, आप जल्दी से यहाँ आके कर पाओ आसानी से। चलिए अब शून्यक यानी कि शून्यांकों का योगफल का फार्मूला डायरेक्ट हम लिख रहे हैं। योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा, और फार्मूला होता है माइनस का b बटे a, और एक्स स्क्वायर यानी कि x के गुणांक को बोला जाता है b, x के गुणांक को बोला जाता है b। यहाँ फार्मूले में क्या है माइनस, और b का मान ऑलरेडी क्या है माइनस का 14, और बटे में एक्स स्क्वायर के गुणांक को बोला जाता है a। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ गुणांक में कुछ भी नहीं है तो हम क्या मानेंगे 1, तो a का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और 14 बटे 1 यानी कि 14 बटे 1 को हम 14 मान सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे एक गलती करवाने के लिए ऑप्शन में आपको बोर्ड एग्जाम में इसी तरह से मिलेगा, एक प्लस का 14 है, एक माइनस का 14 है। ज्यादातर बच्चे क्या हो जाएंगे भाई, जल्दीबाजी में गलती यही करते हैं, क्या करेंगे भाई, हाँ फार्मूला याद नहीं, b बटे हो जाएगा, b का मान माइनस का 14 और बटे में a का मान 1 यानी कि इसका आंसर हो जाएगा माइनस का 14, और जो कि ऑप्शन प्लस का 14 है और माइनस का 14 लगा के क्या कर देंगे वह गलत कर देंगे, जल्दी से जल्दीबाजी के चक्कर में गलत कर देंगे। तो आप ये जल्दीबाजी मत करिएगा, आप प्रॉपर फार्मूला याद कर लो, याद करके फार्मूला इस तरह से तब जाना करने, देखना कहीं भी गलती नहीं होगा, आप आसान तरीके से करके आओगे, ये मेरी गारंटी है। निम्न में द्विघात बहुपद क्या है, द्विघात बहुपद जिसपे द्विघात होगा वह द्विघात बहुपद होगा। यहाँ पे ectoघात नहीं है मतलब रैखिक बहुपद है, द्विघात बहुपद नहीं होगा। यहाँ पे x स्क्वायर प्लस का 5 है, यानी कि यहाँ पे दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा 2 घात, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे 3 घात होते 3 घात वाला बहुपद, यहाँ पे 4 घात होते 4 घात वाला बहुपद, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला नंबर देखते हैं, शून्य बहुपद की घात क्या होती है। अभी यह प्रश्न रिपीट हो रहा है, यह प्रश्न रिपीट हो रहा है क्योंकि 5वां नंबर जो हमने प्रश्न कराया है वह 5वां नंबर वाला प्रश्न ही था। तो शून्य बहुपद की घात क्या होती है भाई, शून्य बहुपद की घात परिभाषित नहीं है, शून्य बहुपद की घात परिभाषित नहीं है, तो परिभाषित नहीं है तो 0 होगा, बिल्कुल नहीं होगा। और ज्यादातर बच्चे क्या करेंगे ना कि शून्य के नामों का शून्य को, यानी कि शून्य जो नाम है उसको सुन के क्या करेंगे, शून्य नाम सुन के 0 वाला ऑप्शन कर देंगे, गलत कर देंगे। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सही जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी है, अपरिभाषित, न 0 होगा न 1 होगा न 2 होगा, सीधा क्या होगा अपरिभाषित। अगला नंबर देखिए ध्यान से, एक रैखिक बहुपद का ग्राफ क्या होता है, एक रैखिक बहुपद का ग्राफ कैसा होता है, तो एक रैखिक बहुपद का जो ग्राफ होता है वो बिल्कुल कैसा होता है, एकदम सीधा होता है। कैसा होता है, सीधा होता है, या कह सकते हैं सीधी होती है, या कह सकते हैं क्या सरल रेखा की तरह होती है। सरल रेखा मतलब सीधी रेखा होती है, सीधी रेखा होती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। परबोला का मतलब होता है, परबोला नहीं होगा, यानी कि परबोला का मतलब इस तरह होता है जैसे एक्स एक्स में इस तरह काटता है, इस तरह से ऐसे ऐसे काटा, इसको बोला जाता है परबोला बोला जाता है। और वृत्त मतलब तो होगा ही नहीं, और बिंदु का मतलब तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, यानी कि क्या होता है हमारे पास सीधा रेखा होता है। चलिए ऑप्शन नंबर तीसरा दिया है, द्विघात बहुपद जिसके शून्यांक -3 और 5 है, द्विघात बहुपद जिसका शून्यांक -3 और 5 है, तो द्विघात बहुपद बनाओ, इससे शून्यांक दे रखा है और यानी कि योगफल गुणनफल दोनों दे रखा है। भाई ध्यान से देखो, द्विघात बहुपद जिसके शून्यक अल्फा और बीटा है, अल्फा और क्या है बीटा है, यानी कि अल्फा बराबर -2 और बीटा का मान दे रखा है 5। इनसे आपको बनाना है क्या, इनसे आपको बनाना है द्विघात बहुपद। तो आप इसको कमेंट में इसका आंसर आप करना। और आपने भाई यह पूरा वीडियो देख लिया है, आराम से, कोई दिक्कत नहीं, इसका आंसर कमेंट में बताओ तुरंत प्रभाव से। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि सब्सक्राइब इसलिए करो ताकि आप अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी एकदम बेस्ट से बेस्ट तरीके से कर पाओ। क्योंकि अगर आपने सब्सक्राइब किया रहेगा तो जैसे ही वीडियो यहाँ से अपलोड होंगी या रिकॉर्ड होंगी तो आपको तुरंत मैसेज जाएगा, जिससे आप वीडियो बिना किसी रुकावट के आसानी से देख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगा फिर। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो और एक प्यारा सा कमेंट करना मत भूलना, और आप कहाँ से देख रहे हैं ये भी कमेंट करना। और तब तक के लिए बाय।